बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के चांडिल बाजार में गोलीबारी हुई। मुख्य बाजार स्थित कल्पना स्टूडियो के संचालक दिलीप गोराई की आज सुबह बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में दिलीप को टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। देखे थाना से सब दौड़ते हुए निकल रहा है। हम उन लोग से पूछे कि क्या है, बहुत तेजी में आप लोग जा रहे हैं। तो बोलते गोली चला। कहाँ चला? तो न्यू कल्पना में। तो हम भी आश्चर्य हो गए कि इतना दिन दहाड़े, जो चांडिल में हम लोग का कभी नहीं हुआ है, ये पहली घटना है और दिन दहाड़े हो रही है। तो ये तो घटना सही घटना नहीं है, चिंता का विषय है। पता नहीं आगे किसका माने क्या रोल है, क्यों हुआ। ये स्थिति तो गंभीर है। आए दिन तो आदमी को डर एगो पैदा हो जा रहा है, एगो डर ही पैदा हो रहा ना कि दिन दहाड़े, रात भी नहीं हुआ है, दिन दहाड़े गोली चली है। जनता को ये बताना चाहते कि जो मुजरिम जो मार के भागा वो पकड़ाए और उसको सही न्याय मिले। सरायकेला से अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, जिस तरह से कल्पना स्टूडियो के संचालक दिलीप गोराई की आज उन्हें गोली मारी गई और उन्हें इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया, हालांकि उनकी मौत हो चुकी है, जांच किस तरह से इस मामले पर आगे बढ़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे व्यवसाय वर्ग जो पहले भी इस तरह की गोलीबारी की घटनाओं से खौफ में थे और वापस से ये एक नया एग्जाम्पल। देखिए, निश्चित तौर पे ये सवाल प्रशासन पे उठता है, और वो भी जिस जगह पे हत्या हुई ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और चांडिल बाजार है। और बाजार में दिन दहाड़े अगर दुकान में घुसकर, यानी ये स्टूडियो था, स्टूडियो में घुसकर उसकी हत्या कर दी गई। लोग तो आसपास के ये भी बता रहे हैं कि सबसे पहले अपराधियों ने अपना पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवाया, यानी दोनों अपराधी ने पहले फोटो खिंचवाया और फोटो खिंचाने के बाद जो दिलीप गोराई है वो निश्चित तौर पे वो आश्वस्त था कि ये जो है वो ग्राहक है और ये सुबह सुबह फोटो खिंचवाने के लिए आए हैं। और पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवाने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अप्लाई करना है या कहीं ना कहीं कार्ड बनवाना है। तो वो निश्चित तौर पे वो अपने तरफ से ये पूरे संतुष्ट था कि अपराधी नहीं हो सकता है। जैसे ये फोटो खींचने के बाद निश्चिंत हुआ, वैसे अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और पूरी तरह से ये घायल हो गया। हालांकि ये जो इसका स्टूडियो है, स्टूडियो में ही इसने शायद दम तोड़ दिया था, लेकिन आनंद फानंद में इसे टीएमएच लाया गया और डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी। लेकिन इतना निश्चित तौर पे, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना के बाद में कहीं ना कहीं पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है, लोग परेशान है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला जा रहा है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ, हालांकि जिन अपराधी का नाम सामने आया उस अपराधी के धरपकड़ के लिए छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी तक जो पुलिस जिस पहलू पे जांच कर रही है, ये दो पहलू है। ये पहला कि क्या आपसी रंजिश था, या दूसरा पहलू कि क्या किसी चीज का लेन देन तो नहीं था। लेकिन अभी तक जो सामने आया है, सूत्र बताते हैं कि पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। जमीन के कारोबार को लेकर पैसा जो है वो लेन देन का मामला था और जमीन का ही मामला था, जिसको लेकर ये दोनों के बीच पहले से तू-तू मैं चल रहा था और अंततः अपराधियों ने इसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है, लेकिन जब तक अपराधी पकड़ में नहीं आता और पुलिस जब तक ये साफ नहीं कर देती कि आखिर इसकी हत्या किन कारणों से हुई है, कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन तरह तरह की चर्चाएं पूरे बाजार में है। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो डरे हुए हैं। व्यापारी वर्ग के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर अब तक चांडिल बाजार में दिन दहाड़े ऐसी घटना नहीं घटी थी जो पहली बार किसी दुकानदार पर वो अपराधी उसके दुकान में घुसता है और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर देती है, और वो भी गोली, दिन दहाड़े गोली चलाकर। जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अमूमन जो चांडिल का बाजार है वो सीधे तौर पे आप पश्चिम बंगाल को जोड़ता है, पुरुलिया को जोड़ता है, तो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहता है, गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती है, अपराधी भाग नहीं सकता है। लेकिन ऐसे जगह हत्या कर देना तो निश्चित तौर पे सवाल तो उठता ही है। लेकिन जहां थाना है, थाना से ज्यादा दूरी पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस जो है छापेमारी कर रही है और कुछ लोगों को डिटेन भी की है और उनसे पूछताछ कर रही है। जी
चलिए मनोज, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट्स हम लगातार आपसे लेंगे किस तरह से इस पूरे मामले पर प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।